ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये मेरे बचपन की तरफ जा रही है। आज मैं जा रहा हूँ अपने आबाई शहर, यानी कि जहाँ पे मैं पैदा हुआ और कई साल इधर रहा, मैट्रिक तक इधर ही पढ़ता रहा, काफ़ी स्कूल बदले, तो वो सारा कुछ एक शहर समोए हुए है। तो आज इंशाल्लाह आपको ये शहर दिखाएंगे। तो चलिए आज इसी शहर के इसी रोड से शुरू करते हैं। ये हमारा शहर के शुरू में फार्म आता है और ये मेरे अब्बा हैं। कितने के रखे ने कुत्ते? कर लियो कादा केड़ी कंपनी ना? वाह, तो जीपू भी इधर ही खड़ा है। ये है हमारी जीपू। जीपू पूपू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आया हूँ शहर चूनिया। तो हाँ, शुरू में आपको ये बता दूँ कि ये जो चूनिया शहर है, ये वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, ये तकरीबन 7 दफ़ा गर्क हो चुका है, मीन्स तबाह, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं दफ़ा आबाद है। अल्लाह पाक खैर फरमाए। और इस शहर में ना जब आप लोग आएंगे अक्सर साइड से, तो आपको चढ़ाई चढ़ना पड़ेगी, यानी कि शहर की तरफ आने के लिए आपको कोई ना कोई ऊंचा रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। और इस शहर में ये मट्टी के टीले और ये पहाड़ियाँ मट्टी की वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और उन पहाड़ियों में से वो पुराने जानवरों के आसार भी मिलते हैं, हड्डियाँ या खुदाई वगैरह होती है, क्योंकि तो तकरीबन होती रहती है। और यहाँ पे एक दरबार है, दरबार का नाम है बाबा मत्तू शाह। तो उस दरबार के पास तकरीबन सारी पहाड़ियाँ, उधर एक बहुत प्यारा इन्होंने पार्क बनाया था, जो कि अब शायद नहीं रहा, क्योंकि मैं भी काफ़ी देर बाद आया हूँ, कभी गया भी नहीं वहाँ पे। बहुत प्यारा इलाका है, वो भी बड़ा प्यारा व्यू है वहाँ का। ऊपर से मट्टी के टीले हैं, पहाड़ नहीं है, मट्टी के टीले हैं, साथ ही दरबार है। उधर से नीचे सारा गहरा इलाका है, वहाँ पे फिर खेत भी हैं, एक नदी सी भी गुज़रती है, नहर। और इस शहर से दरिया ब्यास भी गुज़रता था किसी ज़माने में। वो फिर उसके बारे में मुख्तलिफ़ कहावतें या कहानियाँ कह लें कि उसको किसी बुज़ुर्ग की बद्दुआ लगी या फिर जो भी, लेकिन अब वो इस शहर में डींगी के नाम से, एक तो डेंगी है ना, डेंगी मच्छर है, डींगी के नाम से मशहूर है वो। अब उधर शहर का वो गंद वगैरह वो जाता है, वो पहले दरियाए ब्यास हुआ करता था, क्योंकि देखा नहीं सुना है तो इसलिए बता रहा हूँ। और इसी शहर में अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ौजी छावनी भी है, कैंट, और बहुत खूबसूरत बनी हुई है वो, जो कि शहर की खूबसूरती में और इसकी अहमियत में और इजाफ़ा करती है। तो मैं भी उसी छावनी में जाता होता था पढ़ने के लिए, कैंट में, FG बॉयज़ हाई स्कूल में। तो हाँ, मैं आपको अपने स्कूल गिनवाता हूँ। मैं जब छोटा था, यानी कि जब मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया, तो एक इधर स्कूल होता था पब्लिक ग्रामर स्कूल या पब्लिक ग्रामर स्कूल, क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था, नर्सरी में या प्रेप, नर्सरी पढ़ी है मैंने सिर्फ उस स्कूल में, यानी कि शुरू तब ये प्ले ग्रुप वगैरह नहीं होता था। तो मैं उधर गया, तो फिर
वो स्कूल तो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, वो स्कूल का नामो निशान ही नहीं था। उसके बाद मैं गया जिना स्कूल है एक यहाँ पे, तो उधर भी मैं कोई बड़ा छोटा सा था, कोई 6 माह 1 साल या 1.5 साल पढ़ा होगा। तो मज़े की बात यह कि स्कूल के जो हेड मास्टर थे ना, वो पापा के जानने वाले भी थे, दोस्त भी थे। तो फिर किसी वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा कि घर से दूर था, मैं तो छोटा था, पता नहीं क्यों छुड़वा दिया था। तो वो सर, आखिर तक मैं उन सर से मिलता रहा, जब तक तकरीबन मैं जूनियर रहा हूँ, एंड तक मैं उनसे मिलता रहा, और एंड तक वही कहते रहे कि आ जाओ वापस आ जाओ। यानी कि मेरी उम्र हो गई तब कोई 4 साल में मैंने स्कूल स्टार्ट कर दिया था, तो 5 साल में कोई तकरीबन 10-11 साल वो लगातार मिलते रहे, यही कहते रहे हैं कि आ जाओ वापस आ जाओ वापस। और उसके बाद फिर मैं चला गया यूपीएस यानी कि उमैर पब्लिक स्कूल में चला गया। तो वहाँ पे मैं काफ़ी अर्सा पढ़ा हूँ, बड़ी अच्छी उनकी पढ़ाई, बहुत अच्छी, अभी भी यानी कि अच्छे स्कूल्स में उसका शुमार होता है चूनिया के। फिर वहाँ से मैं चला गया इस्लामिया स्कूल है इधर, वो भी चूनिया के जो अच्छे स्कूल्स हैं ना, उनमें वो आता है, वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद फिर मैं चला गया FG बॉयज़ हाई स्कूल चूनिया कैंट, और वहाँ से फिर मुझे छोड़कर चूनिया से जाना पड़ा क्योंकि मेरा मैट्रिक हो गया था। और फिर उसके बाद मैं मदरसे चला गया था मैट्रिक के बाद। तो फिर मदरसे के बाद अब आप देख रहे हैं मुझे, तो इसमें से ना 5 स्कूल हो गए ना। एक तो हो गया पब्लिक जिना, उमैर पब्लिक, इस्लामिया और FG। इसमें से 4 स्कूल में मुझे बहुत ही प्यार मिला, इनके टीचर्स बहुत प्यार करते थे क्योंकि अच्छा बच्चा था, पढ़ने वाला तो नहीं था, लेकिन बस वो तुक्का शुक्का लग जाता होता था, क्लास में अच्छे बच्चों में शुमार हो जाता था। सिवाय इस्लामिया स्कूल से प्यार नहीं मिला। उस स्कूल में मैं ज़रा ना वाकई नलायक पांडा होता था, काफ़ी नलायक पांडा, नलायकों में काफ़ी शुमार अच्छा होता था मेरा। बाकी उमैर पब्लिक स्कूल में भी पोजीशन आई जाती थी, FG में भी कोई जुगाड़ वगैरह लग जाता होता था, और वहाँ पे मैं FG में हाउस कैप्टन भी था, तो फिर तो माशाल्लाह वारे नहीं आ रहे थे। और फिर मैंने एक ये FG बॉयज़ हाई स्कूल्स का ना, यानी कि 16 स्कूल थे लाहौर में, इनका कंपटीशन हुआ था, डेक्लेमेशन कंपटीशन, तो उसमें भी मेरी पोजीशन आई थी, स्कूल की तरफ से गया था मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी इस स्कूल का नाम रोशन करने का मौका मिला था हमें कि एक बच्चा। हाँ, और जब मैं बड़े लोगों ने मुझे मुबारकें दी थी क्योंकि शुरू से ही हर क्लास में मैं सबसे छोटा ही रहा हूँ, अभी भी खैर उतना ही हूँ, बड़ा नहीं हुआ, लेकिन तब मैं क्लास के बच्चों में हाइट में सबसे छोटा होता था। तो फिर वो लोग कहते होते, देखो छोटा सा बच्चा बाहर से आया है, यानी कि लाहौर गया था तो चूनिया से गया था, तो वो कहते होते थे देखो छोटा सा बच्चा बाहर से आया है और मुकाबला जीत के जा रहा है, सुभान अल्लाह। तो काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा इस शहर में बड़ी यादें, क्योंकि बचपन से लेकर होश संभालने तक, होश तो तब संभाला ना जब इस शहर को छोड़ दिया, फिर पता चला कि परदेश क्या होता है, अपना शहर क्या होता है, तो फिर जाके पता चला, होश संभाला। तो बहरहाल बहुत अच्छे दिन रहे कि वही एक रूटीन, सुबह मस्जिद मदरसा जाना, वापसी पे स्कूल से आके ट्यूशन से आके फिर मगरिब टाइम पारा पढ़ने जाना। तो सारा दिन की ये रूटीन होती थी। दरमियान में कुछ वक्फे आते होते थे जिसमें वो मार वगैरह भी पड़ती होती थी, क्योंकि उसके बगैर बचपन नामुकम्मल होता है। तो मुझे बस पापा से तो कभी मार नहीं पड़ी, कभी भी नहीं, और माशाल्लाह वालिदा माजिदा ने अच्छी तरबियत की है माशाल्लाह, काफ़ी फेंटा लगाया उन्होंने मुझे। खैर ये नहीं कह सकता कि दोनों मारते होते थे मम्मा ही मारती थी बस। और इस शहर में ना काफ़ी, यानी कि पुराने घर वगैरह भी हैं, अजीब अजीब सी इमारतें भी हैं, जिनको आप देख के एक दफ़ा बंदा हैरान होता है कि ये क्या है, ऐसी भी कुछ इमारतें हैं पुराने दौर की बनी हुई। और यहाँ की गलियाँ,
यहाँ की गलियाँ वो जैसे लाहौर की तंग गलियाँ मशहूर है ना, कि मुश्ताक यूसुफी कहते थे कि लाहौर की चंद गलियाँ इतनी तंग हैं कि अगर एक मर्द और औरत आमने सामने आ जाएं तो उनमें सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, गुंजाइश ही नहीं बचती, होता ही निकाह अगर आ जाएं तो। इतनी तंग गलियाँ, और यहाँ पे बड़ी ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आज तक समझ नहीं आई। कुछ पुरानी कब्रें हैं गलियों में, गली में छोटी छोटी कब्रें हैं, उनका आज तक समझ नहीं, लेकिन लोगों ने उन कब्रों को संभाल के रखा हुआ है अकीदत के तौर पे ना। उन जैसे कोई छोड़ गया था वैसे उन्होंने वो जैसे अब बंदा अपने सांसें संभाल के रखता है ना, वैसे लोगों ने उन चीज़ों को बचा के रखा हुआ है अभी तक। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस गली का, एक बड़ी मशहूर गली है, वहाँ पे भी ऐसे कोने में एक दरबार बना हुआ है। तो क्योंकि आज मैं हमेशा की तरह थोड़े से टाइम के लिए आया हूँ, तो देखते हैं हम कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं चूनिया को, कहाँ कहाँ तक। क्योंकि इस पे भी इंशाल्लाह फ्यूचर में आएंगे तो एक तफसीली व्लॉग बनाएंगे। तो अब देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। चलो, प्यारे लग रहे हो दोस्तों के साथ। इधर आओ। इधर आओ। तो अब आपको फॉर्म दिखाते हैं अंदर से, अंदर क्या है। ये है फार्म का अंदर वाला हिस्सा। अभी तो फ़िलहाल खाली है क्योंकि माल आया नहीं है अभी। ये वो जो सारे उनके पानी के लिए, खुराक के लिए बर्तन होते हैं चूज़ों के, वो। और जितने जितने एरिया में चूज़े होते हैं उतना उतना एरिया बंद कर देते हैं, ताकि उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और ज़रा सी भी सर्दी गर्मी वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो इसलिए वो माहौल को ज़रा मैनेज करना होता है। ये देखें, ये चिमनी टाइप लगा हुआ है यहाँ पे, सर्दियों में यहाँ पे आग जलती है। ये लगातार सुबह शाम इसमें आग जलनी होती है। और ये आप खुराक वाले बर्तन देख रहे हैं ऊपर लटकाए हुए हैं, ये उनके जब खाने का टाइम होता है तो फिर इसको नीचे लटका देते हैं। और ये इसके इर्द गिर्द वो फिर बैठे रहते हैं, और उनका ये भी ख्याल रखना होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ जाएं, क्योंकि उनको ये बड़ी बीमारी होती है चूज़ों को कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी कि ढेर बन जाते हैं, तो इससे उनको रोकना होता है। और ये सामने हैं, ये बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट है शायद, ये गर्मियों में चलाते हैं क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव होते हैं। इनको गर्मियों में ठंडा रखना होता है और सर्दियों में गर्म रखना होता है। ये मैं हूँ, ये हमारी जीपू है, और ये हम जा रहे हैं। ड्राइवर को तो जानते होंगे आप, ये है ड्राइवर। हेलो। तो फार्म से फ्री हो गए हम, तो अब हम जा रहे हैं शहर की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो फार्म है ये शहर से बाहर है। तो अब हम शहर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपको शहर के कुछ नज़ारे करवाते हैं। काफ़ी काम हुआ है यहाँ पे शहर में।